हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग रियल एनालिसिस में सीक्वेंस स्टार्ट किए हुए थे। सीक्वेंस का ये लेक्चर नंबर 4 है। शुरुआती 3 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो उनको जरूर देखिए। उसमें हम लोगों ने सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स, उसके बाद मोनोटोनिक सीक्वेंस है ना, ये सब सारी चीजें हम लोग आपका जो इन्फिमम सुप्रीमम और भी बहुत सारी चीजें हम लोग जो शुरुआती 3 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये लेक्चर्स आपके टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे अगर यूपी एलटी ग्रेड की बात की जाए तो यूपी अल्टीग्रेड के सिलेबस में सीक्वेंस आता है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज है आपका इनफाइनाइट सीरीज। इसी तरीके से यूपी टीजीटी के सिलेबस में है। और भी बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उसका टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस में सीक्वेंस से टॉपिक आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बशर्ते आपको जो है शुरू से इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं या यूपी एलटी ग्रेड का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करके कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पे आप इंक्वायरी करके कुछ कोर्सेज से जो है आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस देखेंगे। आपके एग्जाम में कोई सीक्वेंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दो तरीके की बातें हम लोग करेंगे। अभी आप साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप साइलेंट वाइड डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये डेफिनेशन वगैरह हम लोग ज्यादातर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह का एग्जाम देना होता है, तो वहां पे आपसे कह देगा कि ये वाले डेफिनेशन से आपको जो है चेक करना है कि इसकी लिमिट क्या है और सीक्वेंस हमारा जो है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टेकल करना होता है उसके लिए अलग ट्रिक होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस एंड यल बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, तो यल हमारा कोई रियल नंबर है, यल हमारा क्या है, कोई रियल नंबर है। देन द रियल नंबर एल इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन इफ फॉर ईच ऑफ साइलेंट ग्रेटर देन जीरो। if for each of silent greater than 0 there exists m belongs to n। कोई m हमको मिलेगा नेचुरल नंबर। m डिपेंड किस पे करेगा, m डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट an minus l is less than mod of an minus l less than एप्सिलॉन for all n greater than or equal to m। ठीक है, तो हम कहेंगे द रियल नंबर एल इज सेट टू बी लिमिट। उस समय हम लोग यल को क्या बोलेंगे, यल इज सेट टू बी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, अगर ये वाली कंडीशन क्या होती है, होल्ड होती है। ठीक है ना, if L is the limit of an then we write an tending to L। हम लिखते हैं कि an L की तरफ कन्वर्ज कर रहा है as n tending to infinity। इन दोनों को मिला के कैसे लिखा जाता है, लिमिट n tending to infinity an is equal to L। मतलब अगर हम लोग प्रूव कर देंगे L जो है, अगर L हमारा क्या है वो सीक्वेंस की लिमिट है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे लिमिट n tending to infinity an is equal to L। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मैं ये मॉड वाली जो चीज है ना, इसको जरा सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि मॉड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन माइनस एल आपका माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन की तरफ होगा। ठीक है ना, क्योंकि मॉड की डेफिनेशन है कि अगर मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, लेस देन ए होता है, तो एक्स हमारा क्या होता है, माइनस ए टू ए होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ए एन, सभी जगह हम एल ऐड कर देते हैं, तीनों साइड में हम लोग एल ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे, एल माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। यहाँ पे दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लिया कि यल को आपको क्या बोलना है कि लिमिट है, उसकी सीक्वेंस की क्या है, लिमिट है। तो देखिए हम लोगों को होगा क्या, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा नंबर लाइन वगैरह में खींच के आपको दिखाता हूँ तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। मान लिया कि ये एल है, ठीक है ना, तो ये एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव, बहुत छोटी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई हमारा एल प्लस एप्सिलॉन होगा और यहाँ पे नीचे क्या होगा, हमारा एल माइनस एप्सिलॉन होगा। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे आपने लास्ट पेज में आपने क्या लिखा है कि देखिए यहाँ पे आपने लिखा है कि ए एन जो हमारा nth टर्म है, और ये सारे एन के लिए ट्रू है, मतलब सारे उस सीक्वेंस के सारे जो टर्म्स हैं वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में बिलोंग करेंगे। कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम,
फॉर ऑल m यहाँ पे कर देते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू m कर देते हैं ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। ठीक है, इसका क्या मतलब है हम लोग अभी मैं समझाता हूँ आपको। फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m, ठीक है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। देखिए इसका मतलब क्या है समझते हैं कि सबसे पहले अगर आपको एक सीक्वेंस दिया होगा, ठीक है, और आपको कहा जाएगा एक रियल नंबर दे दिया जाएगा l, और कहा जाएगा कि आपसे कि प्रूव करिए कि ये इसकी लिमिट है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक गिवन आपसाइलन, कोई भी आपसाइलन आपको दे दिया जाएगा। आपसाइलन क्या, बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। कोई कहते हैं कि चलिए आपसाइलन आप लेके चलिए 0.5, ठीक है, तो आपसाइलन कितना दे दिया गया, 0.5 दे दिया गया। तो अब मैं क्या करूंगा, यल को अगर मुझे लिमिट प्रूफ करनी है, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे देखिए यल को प्लॉट कर लिया, यहाँ पे एल माइनस आपसाइलन को प्लॉट कर लिया, यहाँ पे एल प्लस आपसाइलन को प्लॉट कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन खींच देता हूँ, ठीक है ना, एक बाउंड्री खींच देता हूँ कि ये एल माइनस आपसाइलन और ये एल प्लस आपसाइलन की बाउंड्री मैं खींच देता हूँ, ठीक है। अब जो सीक्वेंस के टर्म है, कि मान लिया कि सीक्वेंस के कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे एक नंबर लाइन भी खींच देता हूँ, यहाँ पे है मान लिया कि 0, ठीक है, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे मेरा क्या है 1, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है, ये 4 है, ठीक है, ये 5 है, और डॉट 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 डॉट, मान लिया कि यहाँ कहीं पे क्या है m-1 है, यहाँ कहीं पे क्या है m-1 है, ठीक है ना। इस तरीके की बातें हमारे पास है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा इसको। डेफिनेशन की बात एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको हमेशा ये काम देगा। मान लिया कि कुछ टर्म्स मैं लिखता हूं, जैसे एक टर्म मान लिया सपोज सीक्वेंस का एक टर्म a1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, सीक्वेंस का एक टर्म a2 मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया, ठीक है ना, सीक्वेंस का तीसरा टर्म a3 मान लिया कि मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, सीक्वेंस का चौथा टर्म मान लिया कि यहाँ पे मैंने लिख दिया a4, ठीक है ना, फिर सीक्वेंस का पांचवा टर्म सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे a5 लिख देता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कहने वाले हैं, सपोज यहाँ पे एक लाइन में ऐसे खींच देता हूँ, यहाँ पे एक बाउंड्री खींच देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे बाउंड्री खींच देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ये लिखा गया था कि यल को हम लोग लिमिट तब बोलेंगे, यल को हम लोग यहाँ पिछले वाले पेज पे आप देख लीजिए एक बार फिर से, यल को हम लोग लिमिट तब बोलेंगे जब उसके सारे टर्म, सीक्वेंस के जो सारे टर्म हैं, एक ऐसा नेचुरल नंबर हमको मिल जाए, एक ऐसा नेचुरल नंबर n मिल जाए फॉर कि एक ऐसा नेचुरल नंबर m हमको मिल जाए कि m के आगे के सारे टर्म उसके बाद l माइनस आपसाइलन और l प्लस आपसाइलन के बीच में क्या करना चाहिए, बिलोंग करने चाहिए। इसका मतलब क्या है समझिएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी नेचुरल नंबर m फिक्स कर दूं, मान लीजिए m-1 है और इसके आगे निश्चित रूप से क्या आएगा, m आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो m के पहले अगर हम लोग चले, जैसे m-1 तक चले, तो सीक्वेंस का एक टर्म देखिए इस बाउंड्री के बीच में आना चाहिए, सीक्वेंस के सारे टर्म l माइनस आपसाइलन और l प्लस आपसाइलन के बीच में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो m-1 तक अगर हम लोग देखें, l माइनस m तक अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो अभी देखिए कुछ टर्म हमारे a1 जैसे इस बाउंड्री के बाहर है, a2 इस बाउंड्री के अंदर है, फिर a3 इस बाउंड्री के कहाँ है, बाहर है, ठीक है ना। फिर देखिए a4 की अगर हम लोग बात करें तो a4 भी इस बाउंड्री के बाहर है, ठीक है ना, a5 इस बाउंड्री के भीतर है। तो अगर एक एक ऐसा नेचुरल अगर नंबर हम लोग खोज लें, जैसे यम हमने खोज लिया, ठीक है ना, आपको क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा आपसाइलन, तो हम लोगों को क्या दिया रहेगा, हमको सपोज यल को अगर लिमिट प्रूफ करनी है सीक्वेंस की, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक आपसाइलन सपोज हमको दे दिया गया, ठीक है ना, एक आपसाइलन हमको दे दिया गया, और उस आपसाइलन के लिए तो हमको कोई ऐसा नेचुरल नंबर देखिए एन खोजना है कि उसके आगे के जो सारे टर्म हैं, उसके आगे के सारे टर्म जो हमारे हैं वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एन बिलोंग करना चाहिए कहाँ के लिए, एल माइनस आपसाइलन और एल प्लस आपसाइलन के बीच में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा यम अगर हम ढूंढ पाएंगे तो हम कहेंगे यल हमारा उस सीक्वेंस की क्या है, लिमिट है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे यम के बाद जो भी टर्म आएंगे, जैसे यहाँ पे अब यम के आगे जो भी टर्म आएंगे, जैसे सपोज हम यहाँ पे लिख दें ए एम, है ना, ए एम लिख दें, यहाँ पे ए एम प्लस 1 यहाँ पे आ जाए, फिर ए एम प्लस 2 आ जाए, ए एम प्लस 2 यहाँ आ जाए, ए एम प्लस 3, इसी बाउंड्री के बीच में एल माइनस आपसाइलन और एल प्लस आपसाइलन के बीच में अगर सीक्वेंस के सारे टर्म आ जाए तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस क्या करती है, कन्वर्ज करती है, और उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ पे हमको क्या होगा, हम लोग एक आपसाइलन लेके चलते हैं, आपसाइलन गिवन होगा, है ना, आपसाइलन हम लोग लेके चलते हैं और हमें ढूंढना क्या पड़ता है, ये नेचुरल नंबर m हमको ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना।
तो ये डेफिनेशन हम लोग का तब हम लोग लगाते हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्जाम में जो होती है वहां पर हम लोग ये चीजों को लगाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको टैकल करने का तरीका कुछ अलग होता है, उसको आगे मैं आगे एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, जहां पे एल क्या है, कोई फाइनाइट रियल नंबर है। मतलब क्या हुआ कि अगर उस सीक्वेंस की लिमिट निकालें एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे और वो कोई रियल नंबर मिल जाए, फाइनाइट रियल नंबर, तो हम कहेंगे देन वी से दैट द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल। यही देखिए हम लोग डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही चीज हम लोग लगाते हैं। जैसे कोई सीक्वेंस मान लो या कि मैं ले लेता हूं, सपोज एक सीक्वेंस मैं ले लेता हूं 1/n, ठीक है ना। ए एन इज इक्वल टू मैं कितना ले लेता हूं 1/n। अब मुझे ये चेक करना है कि ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट तभी आगे आने वाला, कन्वर्जेंट है कि नहीं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन का मतलब कितना हो गया 1/n, और इसमें पुट कर दे इन्फिनिटी, 1/infinity कितना हो जाएगा 0। जीरो कैसा फाइनाइट नंबर है, जीरो इज फाइनाइट रियल नंबर। इसका मतलब कि ये जो सीक्वेंस हमारी है ए एन इज इक्वल टू 1/n, ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ये सीक्वेंस हमारी क्या करती है, कन्वर्ट करती है। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। सीक्वेंस आपको दिया रहेगा, सीक्वेंस का nth टर्म आपको दिया रहेगा, आपको लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालना है। अगर वो फाइनाइट रियल नंबर आ गया तो हम कहेंगे सीक्वेंस हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस देखते हैं क्या है। A sequence an is said to be divergent if limit n tending to infinity is equal to plus infinity या minus infinity। इसका मतलब क्या है, जैसे एक सीक्वेंस मैं देता हूं ए एन इज इक्वल टू एन, ठीक है ना, ये सीक्वेंस है। अब हमें चेक करना है कि ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो मैं लिमिट निकालूंगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन निकालते हैं, तो ये कितना आ गया, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट हो, ये सीक्वेंस हमारी कैसी है, डाइवर्ज करती है। इसी तरीके से अगर मैं दे दूं माइनस एन स्क्वायर, एक सीक्वेंस में ले लेता हूं ए एन इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, तो इसे हमें चेक करना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस एन स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारी कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो अभी तक हम लोगों ने दो बातें पढ़ा। अगर हम लोग लिमिट निकालेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन निकालेंगे, अगर वो फाइनाइट आ गया तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। फाइनाइट आ गया तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर वो फाइनाइट नहीं आया और क्या आ गया, या तो प्लस इन्फिनिटी आ गया या तो माइनस इन्फिनिटी, ध्यान रखिएगा दोनों नहीं आना चाहिए, या तो प्लस इन्फिनिटी आ जाए या तो माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, डाइवर्जेंट बोलने वाले हैं, ठीक है ना। अब एक और बात है, उसको अभी आप समझ लीजिए अच्छे से। अगला है हमारा ओसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। तो ओसिलेटरी सीक्वेंस, सीक्वेंस एन इज सेड टू बी ओसिलेटरी सीक्वेंस इफ इट नाइदर कन्वर्जेस नॉट डाइवर्जेंट, नॉट डाइवर्जेस, ठीक है। तो कोई सीक्वेंस ऐसा है जो न कि कन्वर्जेंट है ना तो डाइवर्जेंट है, तो उस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं ओसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है ना। उस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं अगर दे दूं यहाँ पे एक सीक्वेंस का एग्जांपल ले लेता हूं, ए एन इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन इंटू एन, ठीक है ना, माइनस वन टू द पावर एन इंटू एन। तो अगर इसके टर्म्स को अगर मैं थोड़ा डिटेल में लिखूं, जैसे एन इज इक्वल टू वन पुट किया तो कितना आ जाएगा, माइनस वन। एन इज इक्वल टू टू पुट किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन की पावर टू इंटू टू, मतलब टू आ जाएगा। एन इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। एन इज इक्वल टू फोर पुट करेंगे तो माइनस वन की पावर फोर कितना आ जाएगा, प्लस मतलब फोर आ जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा, इसके सीक्वेंस के टर्म ही आते रहेंगे। इसको नंबर लाइन पर अगर हम लोग प्लॉट करें तो देखिए यहाँ पे कहीं जीरो है सपोज, तो पहला टर्म हमारा कितना, माइनस वन, तो देखिए माइनस वन इधर आ गया, एक माइनस वन आ गया, ठीक। फिर कितना आ गया, टू, टू तो इधर कहीं आएगा, यहाँ पर टू आ गया। फिर कितना आ गया, अगला हमारा कितना हो गया, माइनस थ्री इधर जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर, ठीक है ना, तो फोर इधर आएगा। इसी तरीके से फिर कितना आएगा, माइनस फाइव आएगा, तो इधर आता जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इधर भी ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक ये जाने वाला था। ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा ना, और ना तो डाइवर्जेंट है, क्योंकि डाइवर्जेंट होता तो या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए या तो माइनस इन्फिनिटी, ये दोनों की तरफ जा रहा है ना। राइट से जो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसको डील करने का एक और तरीका होता है, जैसे ए एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन इंटू एन लिखा हुआ है, तो इसको आप दो भाग में बांट लीजिएगा। सपोज एन इज व्हाट, इवन, सपोज एन इज व्हाट, इवन, सपोज एन इज व्हाट, इवन। इवन है तो क्या आने वाला है, ये अगर ये इवन होगा तो माइनस वन की पावर एन कितना हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, इवन, इवन चीजें आएंगी। सपोज ये किस टाइप का आ जाएगा, मान लिया कि एन इज इवन, तो एन इज इक्वल टू मैं टू के ले लेता हूँ, सपोज एन इज इक्वल टू टू के। और अगर ऑड है, अगर इफ एन इज ऑड,
ऑड है तो -1 की पावर ऑड तो -1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस, और ये कितना आ जाएगा, ऑड का मतलब n इज इक्वल टू मैं कितना लेता हूँ 2k+1 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो जब हम लोग लिमिट लगाएंगे, ठीक है ना, लिमिट k टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 2k लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। जो इसके इवन वाले टर्म्स का जो सीक्वेंस है, जो इसके इवन टर्म्स का सीक्वेंस है, वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। और अगर हम लोग इसके और टर्म्स का ले लें, लिमिट k टेंडिंग टू इन्फिनिटी -2k+1, जिसके ऑड टर्म्स हैं, उस वो किधर की तरफ जा रहे हैं, इन्फिनिटी लगा दे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्लस इसके अगर हम लोग बात करें तो इसके जो इवन टर्म्स हैं, इवन नंबर पे जो टर्म जैसे A2 A4 A6 A8, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जो है टेंड कर रहे हैं, और जो इसके और टर्म्स है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। तो हम लोग अभी तक हम लोग 3 बातें पढ़ी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, और ओसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं जल्दी से। तो अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपको सीक्वेंस दिया रहेगा उसमें nth टर्म दिया रहेगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालेंगे हम लोग, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी an। अगर वो क्या आ गया, फाइनाइट रियल नंबर, तो हम लोग कहेंगे वो क्या कर रहा है, सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना। और कन्वर्ज किधर की तरफ करेगा, जो लिमिट आएगी उसी की तरफ कन्वर्ज करेगा। और अगर हम लोगों ने लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकाला और an निकाला, ये या तो प्लस इन्फिनिटी आया या तो माइनस इन्फिनिटी, दोनों एक साथ नहीं, या तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी, तो हम कहेंगे ये क्या करता है, सीक्वेंस डाइवर्ज करता है। और अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने पर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an लगाने पे ये दोनों बातें अगर सही नहीं है, अगर ये दोनों बातें सही नहीं, मतलब फाइनाइट भी नहीं आया और सिंपली प्लस इन्फिनिटी भी नहीं आ रहा है या माइनस इन्फिनिटी भी नहीं आ रहा, बल्कि दोनों चीजें अगर आ रही है ना, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों चीजें आ रही हैं, या कोई और चीज आ रही है इसमें, इन दोनों के अलावा कोई जो तीसरा टाइप अगर आता है, तो उसको हम लोग कहेंगे वो सीक्वेंस हमारा कैसा है, ओसिलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ एग्जांपल्स चलिए हम लोग करते हैं, इसका नेचर चेक करते हैं। टेस्ट द नेचर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ओसिलेटरी। कन्वर्जेंट चेक करना है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है या ओसिलेटरी है, ये आपको चेक करना है, ठीक है ना, ये आपको चेक करना है, ओसिलेटरी। चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज ए एन इज इक्वल टू हमारे पास है, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3/n+2, एन स्क्वायर प्लस 3/n+2 है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ए एन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए करते क्या हम लोग, यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 3/n+2, हम लोग क्या करते हैं, जब इन्फिनिटी पे लिमिट निकालनी होती है तो ऊपर जो एन का हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, और नीचे जो एन का हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो ऊपर से एन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 1+3/n² बचेगा, और नीचे से हाईएस्ट पावर n की क्या है, n बाहर हो जाएगा, तो 1+2/n बचेगा। तो देखिए जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे, 3/n² कितना की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा, ये भी जीरो की तरफ टेंड करेगा। ये तो एक पावर कट कर दीजिए आप जो है यहाँ पे, मतलब मेरे पास क्या बच रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, और क्या बच रहा है 1+3/n², और नीचे कितना बन रहा है 1+2/n। तो ये किधर की तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ, ये किधर की तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ, मतलब ब्रैकेट कितना बचने वाला है 1, और यहाँ पे देखिए बाहर एक इन्फिनिटी बचा हुआ था, इन्फिनिटी इंटू 1, तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारी कैसी है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि लिमिट हमारा क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे ये सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि सपोज ए एन इज इक्वल टू है हमारे पास -1 की पावर n इंटू कितना n है, -1 की पावर n इंटू n। तो जब भी देखिए -1 की पावर n इस तरीके से कभी भी लगा देगा, तो इसको हम लोग इवन और ऑड में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग किसमें ब्रेक कर लेंगे, इवन और ऑड में ब्रेक कर लेंगे। तो जब हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन निकालने जाएंगे, ठीक है ना, और अगर ये इवन है, ठीक है, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड और इफ n इज व्हाट, इवन, ठीक है ना। तो अगर ऑड है तो यहाँ पे किस टाइप की चीज मिलने वाली है, मतलब -n टाइप की चीज मिलने वाली है, और इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर इवन है, n इवन है, तो इसका मतलब +n टाइप की चीज मिलेगी, मतलब ये प्लस इन्फिनिटी तरफ जाएगा। तो इसकी लिमिट देखिए प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस हमारा कैसा है, ओसिलेटरी है। दिस इंप्लाइज दैट an इज व्हाट, ओसिलेटरी सीक्वेंस, an इज व्हाट, ओसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है ना, ओसिलेटरी सीक्वेंस है हमारा, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं। सपोज अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूं, सपोज क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात कर लें, यहाँ पे हमको सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है 1+1/3 प्लस 1/3² प्लस डॉट 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 प्लस 1/3 की पावर n-1, ठीक है ना। आपको चेक करना है कि इस सीक्वेंस
हमारा कैसा है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। तो सबसे पहले देखिए हमें लिमिट निकालना है, और लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो सीरीज 1+1/3 +1/3 ये सब जो दिया हुआ है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने क्लास 12 में जरूर पढ़ा होगा, जीपी है ये। तो जीपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है, जीपी के एन टर्म्स का सम होता है ए ब्रैकेट में r⁻n−1/r−1, या इसी को और कैसे लिखते हैं 1−r⁻n/1 ठीक है। तो जो भी आपको फार्मूला लगाना है, सपोज यहाँ पे मैं सेकंड वाला लगा देता हूँ, ए फर्स्ट टर्म कितना 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना 1/3, तो 1/3 की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन 1 - 1/3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें 1 - 1/3 मतलब 2/3, तो कितना आ जाएगा 3/2, और 1 - 1/3 की पावर n, ये आ गया nth टर्म का सम, ठीक है। अब मैं इस पर लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा 3/2, और 1 माइनस और 3/2 1 - 1 बाई, देखिए 3 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा ना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो, और 3 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब 3/2 ब्रैकेट में 1 - 0। तो कुल मिला के इसकी लिमिट कैसी आ गई, फाइनाइट आ गई। तो इसकी लिमिट अगर फाइनाइट आ गई तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस हमारा an है वो कैसा सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स जो है उसको हम लोग, और इस पे बेस्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।